गुरुजी आप लिखते क्यों हैं, आपके ही तो शब्द है ना। बोले ना ना, वो कई बार ऐसे होता है कि मंच पे बैठा हूं तब जो कुछ आया वो मैंने बोल दिया, और यदि मैंने नहीं लिखा तो मंच से नीचे आने पर कई बार वो चीजें स्लिप हो जाती हैं, मैं भी भूल जाता हूं, क्योंकि उस समय मैं नहीं बोलता तो कुछ ऊपर से जो आता है वो मेरे से बुलवाया जाता है। तो ऐसे जब हम किसी चीज के बहुत गहराई में चले जाते हैं ना, तो हमें ऊपर से भी मोटिवेशन मिलने लगता है, अपने आप से भी मोटिवेशन मिलने लगता है, तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं होती। एक स्थिति तक आवश्यकता है, तो आप किसी एक ग्रंथ को ले लो, वो हेल्प कर देगा, किसी एक गुरु को सुन लो, किसी एक मोटिवेशनल गुरु को सुन लो। तो आप ये मत सोचो कि जी मैं 10-15 को तो सुनती नहीं हूं, तो कहीं मैं संकीर्णता का अभ्यास तो नहीं कर रही हूं। तो ये संकीर्णता का अभ्यास नहीं है, लेकिन हाँ सद्भावना सबके प्रति होनी चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे देश में और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उन सब के प्रति हमारी शुभकामनाएं, ऐसा भाव होना चाहिए। ठीक दीदी जी, एक ऐसे विचार आते हैं कभी कभी, ये जैसे लोग बाग जैसे भागवत सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो कुछ दिनों से हम लोगों को मना कर देते हैं कि मत सुना करो। उसका कारण भी हम उनको बताते हैं कि जैसे अभी तक आपने मतलब 20 जगह भागवत सुनी है, 20 जगह प्रवचन सुने हैं, तो उनसे आपने सीखा क्या है? आप सिर्फ भागवत की गिनती बढ़ा रहे हो कि हमने 15 सुनी, 20 सुनी है, तो गिनती बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं, उसका कुछ तो सीखो, कुछ उसका करो। करने के लिए मतलब हम कहते हैं। तो इसमें हम जैसे मना करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत बड़ा पाप हो रहा हो हमसे, हम मना कर देते हैं, मुंह से एकदम मना निकल जाता है। हाँ, तो आप मना मत कीजिए, उनको सुनने दीजिए, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि सुन करके वैसा अभ्यास भी करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जैसे वेदांत दर्शन में भी आता है और सांख्य दर्शन में भी आता है, आवृत्ति रसकृत उपदेशात, एक सूत्र है, कपिल ऋषि का भी है और व्यास ऋषि का भी है। तो वहां पर कहा है कि अच्छी चीजों की आवृत्ति बार बार होनी चाहिए, एक बार सुनना पर्याप्त नहीं है। जैसे बच्चे को हम समझाते हैं ना कि भाई इसमें अग्नि से हाथ जल जाएगा, तो ये बच्चे के हित की बात है, लेकिन बच्चे को एक दिन में समझ में नहीं आती, कम से कम उसको कई कई बार बताना पड़ता है। और बिल्कुल ठीक तो तभी समझ में आता है जिस दिन उसकी छोटी सी उंगली टच हो जाती है, फिर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ऐसी ही स्थिति हम सब मनुष्यों की है। अच्छी अच्छी बात सुनने के बावजूद भी बहुत जल्दी से तुरंत परिवर्तन नहीं आता है जीवन में। हाँ, तो इसलिए ज्यादा सुनना तो चाहिए, लेकिन वो ज्यादा सुनने के साथ किसी छोटे से एक अंश का अभ्यास जरूर शुरू कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे एक कहानी हमने सुनी कि भाई कोई बहन जो है ना, वो बड़ी धर्म परायण थी, धर्मात्मा थी, तो वो अपने पति को एक बार किसी अपने गुरुजी के पास लेके गई। बोले गुरुजी, इनको ना कुछ भी नियम दिला दो, ये कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, किसी चीज को नहीं मानते हैं, तो इनको कोई छोटा सा नियम ही दिला दो। अब पति भी बड़े चालाक थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कोई नियम व्यम का पालन नहीं करूंगा। तो गुरुजी ने कहा भाई आपके बच्चे भी आपको देखेंगे, फॉलो करेंगे, कुछ तो नियम ले लो, जो आपको आसानी से निभा सको वो वाला नियम ले लो। तो उसने मजाक में बोल दिया, बोले जी मेरी कपड़े की दुकान है, मैं रोज दुकान पे जाता हूँ और मेरी दुकान के बाहर एक गधा बैठा रहता है, तो मैं कल से गधे का दर्शन करके फिर खाना खाऊंगा, क्योंकि वो वहीं बैठा रहता था और ये जब अपना टिफिन खोलता था दोपहर में तो इसकी दृष्टि उस पे जाती ही थी। तो इसको लगा कि ये तो मतलब एक तरह से मजाक जैसे ही था। तो ऋषि ने कहा ठीक है, तुम ये ही नियम ले लो, हो गया पक्का। तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसको खाना खाना है, उधर दृष्टि जानी है। तो ये चलता रहा 1 साल तक, 1.5 साल तक, लेकिन माइंड में एक संस्कार बनता रहा, एक फ्रीक्वेंसी सेट होगी कि बिना देखे नहीं खाना है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कुम्हार उसी समय उस गधे को लेके मिट्टी खोदने चला गया।
इसने देखा ये गधा कहाँ गया, मेरे को भूख लगी है। लेकिन अब तक नियम का संस्कार बन चुका था, 1-1.5 साल हो गया था। तो इधर देखा उधर देखा, फिर पता लगा कि वो तो उधर गया है मिट्टी लेने के लिए। तो इसने सोचा उधर ही चल के एक दूर से ही उसका दर्शन करके आ जाता हूँ। तो उधर उसका दर्शन करने के लिए ये गया, और वो उसने भी मिट्टी खोद ली थी, और मिट्टी खोदते समय उसको एक स्वर्ण मुद्राओं का घड़ा मिल गया वहां मिट्टी में, कुम्हार को। तो वो उस मिट्टी गधे के उसमें पीठ के ऊपर उसको छिपा रहा था घड़े को, और इसने देखा और इसने दूर से कहा देख लिया देख लिया। तो कुम्हार ने सोचा इसने तो घड़ा देख लिया। तो उसने कहा रुको रुको अभी जाओ मत, आधा तेरा और आधा मेरा, पुलिस को मत बताना। तो इसने सोचा ये क्या कह रहा है, तो फिर रुक गया, उसके पास गया, उसने वो घड़ा दिखाया, बोले भाई देखो मैं कुछ छिपा नहीं रहा आपसे, इसमें से आधी स्वर्ण मुद्राएं आपकी और आधी मेरी, तो किसी को कहना नहीं कुछ भी। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो उस दिन इसको लगा कि जब इतना छोटा सा नियम पालन करने से भी इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है, तो जो पूरे का पूरा शास्त्र हमारे ऋषियों ने कहा उसका पालन करने से कितना भला हो सकता है। तो जो भी हमारे संपर्क में है या स्वयं हम अपने जीवन में भी, जैसे आदरणीय भाई अजीत जी जुड़े हुए हैं आज हमारे से। मैंने कल पूज्य स्वामी विनय देव जी को कहा, अरे मैंने कहा वो इसमें रुचि रखते हैं भाई, उनको बताओ कहाँ चले गए। तो एक बार जब मैं बिहार में प्रवास पे गई तो मैं इनको एक नियम दिला के आई थी कि भाई आपको 1 माला का जप जरूर करना है गायत्री का। 2, 3, 4, 5 करो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अजीत जी चल रहा है अभी कि चल रहा है ना? जी दीदी, 1 माला चाहे जैसे भी हो जाए जरूर जरूर करता। जी नमन दीदी। हाँ, नहीं उसका परिणाम क्या है, आपको कैसा लग रहा है? व्यवहार और विचारों में परिवर्तन लगातार हो रहा है, और अंदर से भी तो ऐसे लग रहा होगा ना कि कुछ एनर्जी अपने अंदर जुड़ रही है, अच्छा लगता है ना? बिल्कुल दीदी, लगता है कि कोई बहुत बड़ा कार्य मैं करूं, ऐसी हमेशा अंतर प्रेरणा होती है। हाँ, तो ये छोटा सा नियम, बिल्कुल छोटा सा नियम है। अब किसी ने नियम लिया है कि मेरे को प्रतिदिन दोनों टाइम अपने घर में दिया जलाना है, तो अब कैसी भी परिस्थिति हो दिया जलाना ही है। फिर इतने छोटे से छोटी छोटी चीजों से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, और हमारी सात्विक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। छोटी छोटी चीजों का पालन करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि सबको ना, अगर उनका बजट उनको मतलब इसके लिए अलाउ यदि करे, तो अपने घर में अखंड ज्योति जला के रखनी चाहिए, घी की या तेल की। ये बहुत बड़ा धन धान्य सुख शांति सौभाग्य लाने वाला कार्य है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, 3-4 किलो घी लगता है महीने में। तो 3-4 किलो का मतलब है 2-2.5 हज़ार रुपये लगा लो। तो अगर किसी को ये बजट अलाउ करता हो तो ऐसे कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। नहीं करता हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच सुबह शाम केवल दिया जलाए, पर कोई नियम आदमी को जरूर जीवन में पकड़ के रखना चाहिए। तो अनिल जी, आप भागवत वालों को मना मत करो, सुनने दो, संस्कार बन रहे हैं, पर ये कहते रहो कि भाई कुछ थोड़ा बहुत अपने जीवन में नियम में ले आओ, चाहे छोटा सा ही लेके आओ गुरु जी की बात को, जिससे भी वो सुनते हैं तो उनकी बातों को अपने जीवन में लाने का अभ्यास भी साथ साथ करो। ठीक दीदी। जी आरती जी। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम बहन। शरीर 3 प्रकार के होते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जी। लेकिन मुझे कारण शरीर समझ में ही नहीं आया। जैसे चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, चतुष्ट बोलते हैं, तो ये तो सूक्ष्म में आता है, तो कारण शरीर क्या होता है? इसका भी जो कारण है, और कारण शरीर के ऊपर इसका क्या संस्कार होता है जो हम कर रहे हैं उसका? सूक्ष्म शरीर भी जिससे बना है वो कारण शरीर है। जैसे सूक्ष्म शरीर तो बना है 5 तन्मात्राओं से। सांख्य दर्शन में ये सृष्टि का पूरा एक चार्ट आता है, तो मैं बता दूंगी एक दिन। और उसका भी जो कारण है अहंकार,
उसको कारण शरीर कहते हैं। वो एक दिन चार्ट बना के समझा दूंगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके दिमाग में नहीं है ना अभी वो पूरा एक चार्ट कैसे हमारे 25 तत्वों से शरीर बनता है ना, सप्त नहीं पंच तन्मात्रा है ना, शरीर तो 5 तत्वों से ही बनता है। स्थूल 5 हैं और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो 16 तत्वों से बनता है। पंचदशैकम ऐसे है, 15 और 1 15 + 1 16 तत्वों से बनता है सूक्ष्म शरीर। और किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है जी, बोलिए। जैसे अभी बता रहे थे कि कोई एक नियम, एक व्रत रखना चाहिए, तो उस पिछले 4-5 सालों से प्रतिदिन मैं यज्ञ हवन करती हूँ प्रातः। तो जैसे प्रवास में हम निकलते हैं तो हो नहीं पाता है, तो उस समय तो खंडित हो जाता है व्रत। नहीं ना, आप जिसके घर में जाते हो तो वहां हवन करो, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने 1 साल तक ऐसे नियम रखा कि प्रतिदिन मुझे 5 मालाओं से आहुति देनी है गायत्री मंत्र की। तो उस दौरान फिर प्रवास हुए तो हम प्रवास में भी करते थे, तो जिनके यहाँ भी रुके हैं वहीं कर लेते थे। तभी तो अजीत जी को नियम दिलाया मैंने उसी दौरान। तो और दूसरे लोग भी आ जाते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। जहां भी रुके हैं ना उस परिवार में हम कह देते हैं भाई सुबह सबसे पहले यज्ञ करेंगे, या योग करना है तो योग में ही यज्ञ कर लेंगे, तो उनको भी अच्छा ही लगता है। तो ऐसी बात नहीं है। अभी तो सारे अपने ही लोग हैं, अपनी मानसिकता वाले। हाँ आरती जी, बोलिए आरती जी। दीदी आपने जो यज्ञ का व्रत बताया ना, तो 5 साल से लगातार हम हमारे घर में एक दिन भी मिस नहीं होता, यज्ञ करते हैं। लेकिन यज्ञ कोई मैं करती हूँ ना तो मेरे पति करते हैं। तो ये जो व्रत होता है तो किसको, मुझे भी मेरा यज्ञ अलग करना चाहिए और पति को भी करना चाहिए क्या? क्योंकि घर में सुबह काम होता है, कभी बेटी आती है तो मुझे खाना बनाना, तो पति कर लेते हैं, तो ये व्रत कैसे होगा? नहीं, ये तो व्रत आपने ऐसे लिया ना कि हमारे घर में यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ होगा हमारे घर में रोज, तो फिर तो कोई भी कर सकता है। बच्चे भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पत्नी कर सकती है। लेकिन आपने व्रत ही यदि ऐसा लिया है कि मुझे ही करना है, तो फिर वो व्रत दूसरी तरह का हो गया, तब फिर आपको ही करना पड़ेगा। तो उस व्रत का स्वरूप क्या है? यदि उसका स्वरूप ये है कि हमें घर में रोज यज्ञ करना है, तो फिर कोई भी करे, फिर वो व्रत आपका टूटेगा नहीं। वो भी सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है ना। देखो एक बात आती है इसमें, न्याय दर्शन में भी उसको उठाया है और ब्राह्मण ग्रंथों में आदि में भी आता है। तो वहां ऐसे वाक्य मिलते हैं कि जो प्रातः काल सूर्योदय के समय हवन करता है उसकी आहुति व्यर्थ हो जाती है, सूर्योदय से पहले करता है उसकी आहुति भी व्यर्थ जाती है, सूर्योदय के बाद करते हैं उसकी आहुति व्यर्थ जाती है। तो वहां पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि फिर हवन करें क्यों? क्योंकि हवन करने के तो 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सूर्योदय से पहले, या तो सूर्योदय के बाद, या तो सूर्योदय के साथ। 3 ही ऑप्शन है ना, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी है ही नहीं। और उसके लिए आपने मना कर दिया, तो फिर उसका उत्तर दिया गया है वहां पर कि आपने यज्ञ का व्रत लेते समय यदि ये व्रत लिया था कि मैं सूर्योदय से पहले करूंगा, तो अब आपको पहले ही करना चाहिए, तब आपके व्रत का पालन हो पाएगा। और यदि आपने कहा था कि मैं सूर्योदय के साथ ही करूंगा, इधर सूर्योदय होगा इधर मैं आहुति दूंगा, तो फिर आपको सूर्योदय के साथ ही करना चाहिए। आप पहले ही अपने, जैसे कभी बादल आदि हैं तो घड़ी में देखो आज का सूर्योदय कितनी बजे होगा, उतनी बजे ही आप हवन कीजिए। और बाद का नियम लिया है तो बाद में कीजिए। और आपने कोई भी नियम नहीं लिया इनमें से, आपने कहा कि जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपने घर में यज्ञ करूंगा या करूंगी। तो जो व्रत आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग यदि नहीं करते हैं तब तो पाप लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। तो हमें सोच समझ के व्रत लेना चाहिए। भाई मैं किसको अफोर्ड कर सकता हूं या कर सकती हूं, उतना व्रत लेना चाहिए। लेकिन व्रत लेकर के उसको खंडित कभी भी नहीं करना चाहिए।
उससे नुकसान होता है फिर। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ें आगे। कल पढ़ा था तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब प्रश्न है कि क्यों करें हम, इससे क्या होगा, हम तप का पालन क्यों करें, स्वाध्याय क्यों करें, ईश्वर प्रणिधान क्यों करें, क्यों? ये क्वेश्चन तो आता ही है ना, क्योंकि मनुष्य तो बड़ा बुद्धिमान है, तो जो भी कुछ अच्छा बुरा करता है तो ये चीज तो सामने आनी ही चाहिए और आती भी है। तो ऋषि ने खुद ही उत्तर दे दिया, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, दूसरा सूत्र है। तो ये दूसरा सूत्र है योग दर्शन के द्वितीय पाद का दूसरा, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इसलिए करना चाहिए कि समाधि की तरफ बढ़ते जाएंगे और जो क्लेश हैं वो शिथिल होते जाएंगे, इसलिए कर रहे हैं। तो ये क्लेश कौन से हैं जो शिथिल हो जाएंगे, कौन से क्लेशों ने बांध रखा है हमारे को, तो वो आगे बता दिया कि 5 प्रकार के क्लेश हैं। ये हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, अविद्या का मतलब क्या है? उल्टा पुल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। अविद्या का मतलब है अनित्य सूची, जो अनित्य चीजें हैं उनको नित्य मानना। अनित्या शुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। ये 5वां सूत्र है। ये अभी इस पाठ के बाद अर्पिता जी डाल देंगी ग्रुप पे, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने पास रख लेना। और जिनके पास पहले से ही पुस्तक है तो देख सकते हैं उसमें। आप ऐसे करो ना, ये जो छोटे वाला गुटका सा है ये सारा डाल दो, तो वो निकाल लेंगे तो पूरा योग दर्शन हाथ में आ जाएगा। तो पहला क्लेश है अविद्या, जो कि सबका मूल है। अविद्या अस्मिता। अस्मिता किसको कहते हैं? अस्मिता का मोटा अर्थ ये है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और इन दोनों को हम ज्वाइंट करके एक जैसा ही देखते हैं। अभी तो एक ही जैसा देखते हैं ना। जब शरीर जिस दिन रोगी होता है तो उस दिन हम बोल देते हैं कि आज तो मैं बीमार हूं, आज तो मैं दुखी हूं, आज मैं सुखी हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। ये चीजें हम किसको लेकर के बोलते हैं? शरीर को। जिस दिन शरीर को कोई कष्ट हो जाए तो हम दुखी हैं। तो ये इतना गहरा संबंध बन गया कि मैं आत्मा हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। ये जो बात है ये केवल या तो भाषण में रह गई या तो केवल किताब में रह गई, अनुभूति में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पता ही नहीं कि हमारा स्वरूप क्या है, शरीर का ही पता है बस केवल। ये बहुत बड़ा क्लेश है। ऋषियों ने कहा इसका नाम है अस्मिता। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग क्या है? सुखानुशयी रागः। जहां जहां से हमें सुख मिला है, किसी वस्तु से हमें सुख मिला, किसी व्यक्ति से सुख मिला, किसी विचार से सुख मिला, किसी शब्द से सुख मिला, किसी भजन से सुख मिला, उसको हम दोबारा लेना चाहते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं उस सुख के। तो ये जो हम एक तरह से उसके पराधीन हो जाते हैं जहां जहां सुख मिलता है। और फिर किसी दिन यदि वो ना मिले तो फिर बहुत परेशानी होती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। जिस वस्तु की हमें आदत पड़ गई ना, मैंने देखा कई बार हमारे कार्यकर्ताओं के घर में जाते हैं और उनके बाथरूम में हमें दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों के कभी साबुन मिल जाते हैं, कभी पेस्ट मिल जाती हैं, कभी शैम्पू मिल जाते हैं, और उनकी श्रद्धा पूरी है पतंजलि में,
तो फिर मैं पूछती हूँ, मैंने कहा आपकी इतनी श्रद्धा है तो फिर भी आप पतंजलि के प्रोडक्ट यूज क्यों नहीं करते हैं? बोल जी आदत पड़ गई इसकी, क्या करें। तो जिस वस्तु से हमें सुख मिल गया ना, हमें लगता है कि हम पतंजलि का सामान 2000 रुपए में खरीद के लाते पतंजलि के मेगा स्टोर से, तो हम पतंजलि को 5000 दान दे देंगे, पर वस्तु तो यही प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें आदत पड़ गई। तो ये तो वस्तु का हो गया। व्यक्ति, जिस व्यक्ति से सुख मिला है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। एक परिग्रह का भाव आता है उसके प्रति, पॉजेसिवनेस का भाव। आप ऐसे करो ना, ये जो छोटे वाला गुटखा सा है ये सारा डाल दो, तो वो निकाल लेंगे तो पूरा योग दर्शन हाथ में आ जाएगा। 1-1 मिनट का हिसाब रखती हैं। ऑफिस की इतनी बजे छुट्टी हुई थी, यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लगा, कहाँ रुक गए थे, क्योंकि वो उसको अपना मानती है और उसको पकड़ के रखना चाहती है। और कभी कभी पति ये भाव रखते हैं अपनी पत्नियों के प्रति कि आप दिन भर क्या करते हो, कहाँ गए थे आज, किसके साथ गए थे, कैसे गए थे। और अगर कोई सर्विस करती हो पत्नी और पति ना करता हो तो फिर वो भी ऐसे ही 1-1 मिनट का हिसाब रखते हैं। बच्चों के ऊपर भी हम ऐसा भाव रखते हैं कि मेरा बेटा, और किसी पड़ोसी ने उसको धमका दिया, वो कुछ शैतानी कर रहा था बाहर गली में और पड़ोसी ने उसको धमका दिया या उसको एक चांटा मार दिया, तो बस फिर तो तूफान खड़ा हो जाएगा कि मेरे बच्चे को आप कैसे धमका सकते हैं, आप कैसे उसकी पिटाई कर सकते हैं। तो ये पकड़ने का भाव है, क्योंकि उस बच्चे से हमें सुख मिला है। जहां जहां सुख मिला उसको हमने अपना मान लिया। तो ये संबंधों में भी होता है, ये वस्तुओं में भी होता है। आपको कोई साड़ी, कोई जेवर, कोई मिली हुई गिफ्ट बहुत पसंद थी और वो यदि किसी दिन नौकर ने तोड़ दी तो अब उसकी खैर नहीं है। आप कहोगे कि चई तू मेरे घर की सारी ज्वेलरी तोड़ देता, पर ये क्यों तोड़ी तूने, ये तो मुझे मेरे गुरु से गिफ्ट मिली थी, चाहे वो रुद्राक्ष की माला ही क्यों ना हो, पर क्योंकि उससे हमें सुख मिला था। तो जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां हम उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये हमारे लिए एक क्लेश है, खतरनाक है, क्योंकि आप कितना भी संसार को पकड़ने की कोशिश करें, संसार आपकी पकड़ में नहीं आएगा। ये आज तक के अपने अनुभव से हम सीख लें या दूसरों के जीवन से सीख लें। हमारे से पहले जिस घर में आज आप रह रहे हैं, यदि आपका पुश्तैनी घर है तो उसी घर को आपके सास ससुर ने अपना माना था, उसी घर को उनके सास ससुर ने अपना माना था, उसी घर को उनके सास ससुर ने, आज तक इस घर को कितने लोगों ने अपना माना, लेकिन वो जाते समय उस घर को ले जा नहीं सके। तो वो इतने लोग जब नहीं ले जा सके तो आपका कोई नया अवतार हुआ है क्या? हम भी नहीं ले जा सकते। जिस ज्वेलरी को आज आप अपनी मान रहे हैं, उसी को कभी आपकी सास ने अपना माना था। माने उन वस्तुओं को देखो, ये सारी वस्तुएं, ये बोलना एक बिल्कुल अलग बात है, ईशावास्यमिदं सर्वम, और इसको गहराई से अनुभव करना बिल्कुल अलग बात है। हमारे सामने है ये सच्चाई, लेकिन सामने होते हुए भी हम देखना नहीं चाहते। हमें पता है कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है वो यहाँ आकर के किया है, लाए नहीं थे हम कुछ भी अपने साथ, और जाते समय सब छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा, एक सुई भी साथ ले जा सकते नहीं हैं। तो इसलिए जितना हो सके अपनी जिंदगी में खूब बांटो। मतलब आप जितना बांटेंगे उतना आपके पास और ज्यादा आएगा, फिर और बांटो। ये एक बहुत धरती से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। मैं एक दिन उनको सुन रही थी, पूज्य श्री राम शर्मा जी को, उनका कोई पुराना वीडियो मिल गया, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनको उनके गुरुजी ने एक मंत्र दिया, सुख।
आप ऐसे करो ना, ये जो छोटे वाला गुटका सा है ये सारा डाल दो, तो वो निकाल लेंगे तो पूरा योग दर्शन हाथ में आ जाएगा। अच्छा, क्या बोऊं और क्या काटूं? तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस सब को बो। बोल जी कहाँ बोऊं? बोले ये जो संसार है ना ये भगवान का खेत है, भगवान के खेत में बो, और वहां से फसल तैयार होगी तो उसको काट लो, और फिर जो आपके पास आया उसको फिर दोबारा बो उसी खेत में, उसी संसार में, फिर काट लो। तो अपने पास देने के लिए देखो बहुत कुछ है। मैं किसी का बैंक अकाउंट खाली करने की बात नहीं कर रही हूं, वो आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी सामर्थ्य हो उतना दीजिए। उसके अतिरिक्त जो चीजें हैं हमारे पास, तो ये मैंने कई बार बताया है, आप अपनी करुणा दे सकते हैं, आप किसी को अपना प्रेम दे सकते हैं, आप अपनी भावनाओं से सेवा दे सकते हैं, किसी को सम्मान दे सकते हैं, किसी को क्षमा दे सकते हैं, किसी को अभय दान दे सकते हैं। जो लोग हमारे से डरते हैं तो उनको अभय दान दे सकते हैं। तो ऐसे जितने भी हम पहले हिसाब लगाएं कि मेरे पास क्या क्या है जो मैं खूब दे सकता हूं, और उनको हम दें, तो ये बोना हो गया। तो ये संसार ऐसा ही है कि हमें उसमें राग नहीं करना। राग नहीं करने का मतलब है जो जो चीजें अच्छी लगती हैं उनके बारे में डीपली विचार करो आप ध्यान में बैठ करके कि ये वस्तु या ये व्यक्ति सदा मेरे साथ रह सकता है क्या। और आप थोड़ा भी डीपली बैठोगे तो आंसर आएगा नो, सदा तो नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो छूटेगा। तो कभी ना कभी छूटेगा तो फिर इसको पकड़ने की भी कोशिश नहीं करनी। जब तक मिल रहा है भगवान का धन्यवाद, और जिस दिन छूटेगा उसके लिए मैं तैयार हूं, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो उसका रोज अभ्यास करेंगे तो फिर उस वस्तु से राग नहीं होगा, उसका सदुपयोग करेंगे, राग नहीं होगा। राग नहीं होगा तो हमें दुख नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग आगे चलेगा अष्टांग योग वाला। आज मैंने आपको बताया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो राग तक के क्लेश मैंने बताए। द्वेष, अभिनिवेश क्या है इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। और बहन गरिमा सिंह का कोई प्रश्न है तो ये भी हम कल ले लेंगे। गरिमा जी अभी पूछना है? चलो अभी पूछ लो, कोई बात नहीं, छोटा है तो अभी पूछ लो। ओम जी दीदी माँ। ओम बहन। जी एक मतलब मदद चाहिए थी। मैं जब वहाँ स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ हमारे जो गणित के अध्यापक हैं उनकी पत्नी को लंग्स का प्रॉब्लम हो गया है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो वो उनको किसी ने पतंजलि के लिए बोला, तो वो मतलब वहाँ पे कहाँ से आना चाह रहे हैं? कहाँ से आना है इनको? उत्तर प्रदेश गाजीपुर में रहते हैं। मैं तो यहाँ हैदराबाद में हूँ। अच्छा, लेकिन वो वहाँ पे ठीक, कोई बात नहीं, आप उनको भेज दीजिए और इधर अर्पिता जी का नंबर उनको दे दीजिए, इधर आके इनसे कांटेक्ट कर लेंगे, या एक और नंबर दे देंगे पूज्य स्वामी विनय देव जी का, तो उस पे कांटेक्ट कर लेंगे तो करवा देंगे उनका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सभी बहनों को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सांझ अच्छी हो, आपकी रात अच्छी हो, रात के बाद प्रभात भी अच्छी हो, फिर आपका कल का दिन भी अच्छा हो और कल की सांझ भी अच्छी हो। कल शाम को फिर आपसे मिलेंगे। ओ कल नहीं तो उससे अगले में मिलेंगे, कोई बात नहीं। और ये फॉर्म आप भर करके भेज दीजिए, जो मैंने गूगल फॉर्म आपको बताया ग्रुप पे आ गया है अभी। तो आज यहीं इस कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।